नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको 11th क्लास की जो छठा लेसन है जिसका नाम है आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण, दंड आरेख और वृत्तीय आरेख। आज की इस क्लास में मैं आपको दंड आरेख की परिभाषा, विशेषता और इसके प्रकार को समझाऊंगा। दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने चित्रीय प्रस्तुतिकरण, जो आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, उसमें समझाया था कि ज्यामितिक रूप में दंड आरेख तथा वृत्तीय आरेख बनाया जाता है। आवृत्ति चित्र में आयत चित्र, बहुभुज तथा तोरण वक्र, जिसे हम ओजाई वक्र भी कहते हैं, ये हमने समझा था। और हमारा तीसरा जो चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है वो रेखीय ग्राफ अथवा जिसे कालिक श्रृंखला ग्राफ भी कहते हैं। तो दोस्तों, पिछले वाली क्लास में हमने तीनों रूप समझे थे कि भाई जो ज्यामितिक रूप में कौन कौन से चित्र बनते हैं, आवृत्ति चित्र में कौन कौन से चित्र बनते हैं, रेखीय ग्राफ में कौन कौन से चित्र बनते हैं। तो ये समझा था दोस्तों। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है दोस्तों, तो उस वीडियो को देख सकते हैं आप। तो बिना समय व्यर्थ किए हम चलते हैं आज की क्लास, जिसमें आज की क्लास में मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, जिसमें आज की क्लास में हम समझेंगे भाई दंड आरेख की परिभाषा क्या होती है, दंड आरेख के प्रकार क्या होते हैं और दंड आरेख की विशेषता क्या होती है। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा लिखा है दंड आरेख। दंड आरेख की परिभाषा क्या कहती है? दंड आरेख वह चित्र है जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। दोस्तों, आयत क्या होती है भाई? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? आयत कहते हैं। भाई किसी भी आंकड़े को आप क्या करते हो दोस्तों? आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है, उसी को हम दंड आरेख कहते हैं। अब उसके बाद इंग्लिश में क्या कहता है भाई? बार डायग्राम आर दोज डायग्राम इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स, है ना दोस्तों। दंडों को हम स्तंभ भी कहते हैं। अगर कभी पेपर में पूछा जाए भाई दंड आरेख का दूसरा नाम क्या, तो आपको पता होना चाहिए स्तंभ है। स्तंभ किसको कहते हैं दोस्तों? भाई खंबे को बोलते हैं ना, ये स्तंभ ही तो है, पिलर जैसे। पेपर में पिलर मत लिख देना दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे। ओके, सो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये परिभाषा आपको समझ तो आ गई होगी। वही दंड आरेख वह चित्र है जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। अब चलते हैं इसकी थोड़ी सी हम इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। तो विशेषताओं को समझाने से पहले एक मैं स्क्रीन पे आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ, मतलब दंड आरेख बना देता हूँ, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है साथियों? ओके, ठीक है। आई होप अच्छा बन रहा होगा। ये x है, ये y है, ये 0 है। ओके, सो दंड आरेख की विशेषता क्या कहती है? कहता है दंडों की लंबाई या ऊंचाई में मूल्यों के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। अर्थात लंबाई अधिक या कम हो सकती है, परंतु चौड़ाई एक जैसी रहती है। दोस्तों, ये जो चौड़ाई है ये एक जैसी होगी। ये जो चौड़ाई है इसकी ये एक जैसी होगी, बट इनकी जो लंबाई है, मतलब ऊंचाई जो है, ये इनकी वैल्यू के अनुसार है। मान लो यहाँ पे एक कोई वैल्यू लिखी है, ठीक है। वैल्यू लिखिए 10, 20, 30। तो भाई ये वैल्यू क्या है? आपने देखी भाई, ये जो हमारा ए और बी, जो बी बना वो कितना बना दोस्तों? बी बना। और ये इसका आंकड़ा क्या लिया? 30 बना। तो ये मैंने जो डायग्राम बनाया वो कैसे बनाया दोस्तों? मूल्यों के अनुसार, इसकी वैल्यू के अनुसार बनाया कि भाई मुझे 20 का बार डायग्राम बनाया तो 20 बना दो। समझ आया? लेकिन याद रखना दोस्तों, जो इसकी दंडों की जो ऊंचाई है इनकी वैल्यू के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्या कहता है साथियों? कहता है कि ये दंड ऊर्ध्वाधर अथवा खड़े या क्षैतिज अथवा पड़े दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, परंतु ऊर्ध्वाधर दंड अधिक प्रचलित है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं आजकल बार डायग्राम, वो यही प्रचलित है ना। ये वाला बार डायग्राम प्रचलित है सबसे ज़्यादा, न कि दोस्तों ये वाला क्षैतिज वाला प्रचलित है। ठीक है, अभी हम समझेंगे क्षैतिज वाला कैसा होता है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है भाई? तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है दोस्तों? ये हम पढ़ रहे हैं दंडों की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर बना दूं जो कि हमारा आसानी से समझ आ सके दंड। हाँ, ये दंड एक दूसरे से समान दूरी पर बनना चाहिए। ये जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, डिस्टेंस जो होगा, इसके बीच की दूरी, ये वाली बीच की दूरी एक समान होनी चाहिए।
ये नहीं दोस्तों कि मैंने एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, फिर अगला नज़दीक में बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो दोनों की जो डिस्टेंस होनी चाहिए बार डायग्राम की, दंड आरेख की, वो एक जैसी होनी चाहिए। दूसरा क्या कहता है भाई, इन जो ये दंड होते हैं ना, एक ही बेस लाइन पर टच होने चाहिए, मतलब यहाँ पे जो ये बेस लाइन है इस पर टच होने चाहिए, ठीक है। देखो ये बेस लाइन है, इनकी दूरी एक समान होना चाहिए, ये तीसरा पॉइंट कहता है। चौथा पॉइंट बोल रहा है सभी दंड एक ही आधार रेखा पर स्थित होने चाहिए, ना कि दोस्तों एक हवा में लटकना चाहिए और एक जमीन पर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये पांचवा पॉइंट कहता है यदि आंकड़ों का कोई विशेष क्रम न हो तो उन्हें बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर या घटते क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हो। भाई अगर आप लगता है भाई दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि भाई कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो भाई आप उसको घटते क्रम में भी बना सकते हैं, उसको आप तो बढ़ते क्रम में भी बना सकते हैं दोस्तों, किसी भी फॉर्म में बना सकते हो। छठा बोलता है दंडों को सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए इनमें रंग भर देना चाहिए। मतलब अगर आप ये बना रहे हो ना भाई जो आप बना रहे हो दंड आरेख बार डायग्राम, दोस्तों इसको आकर्षक बनाने के लिए इस पर रंग भर दो। रंग भरने का मतलब ये नहीं है कि आप मोमी कलर ले जा रहे हो, स्केच कलर ले जा रहे हो और एग्जाम में भरने लग रहे हो, ऐसा नहीं दोस्तों। सिंपली आप क्या करना है, उसमें एक डिज़ाइन बना देना है, ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। इससे भी हो जाएगा, कुछ भी आप डिज़ाइन बना सकते हो, पेड़ बना सकते हो, घास बना सकते हो, कुछ भी बना दो जिससे भाई दिखने में सुंदर लगे। लग रहा है ना सुंदर? अगर सुंदर लग रहा है दोस्तों तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं, पांचों पॉइंट आपको मुझे लगता है क्लास में याद हो गया होगा। अब पढ़ते हैं भाइयों दंड आरेख जो है हमारा टाइप ऑफ बार डायग्राम। पहला जो दंड आरेख है उसे बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल दंड आरेख। सरल दंड आरेख वे आरेख हैं जो एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों के विभिन्न मूल्यों को दंडों द्वारा प्रकट करते हैं, जिसमें दोस्तों सिर्फ केवल और केवल एक ही, मतलब कि यहां पे लिख दिया एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों के विभिन्न मूल्यों को दंडों के रूप में प्रकट करते हैं। ये दंड आरेख केवल एक तथ्य से संबंधित आंकड़े जैसे जन्म दर हो, मृत्यु दर हो, जनसंख्या, आय, बिक्री, उत्पादन, विद्यार्थियों की संख्या आदि को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अगर आप सरल दंड आरेख बनाते हैं तो केवल और केवल एक ही संख्यात्मक तथ्य होने चाहिए, चाहे आप उसमें बिक्री को शो कर लो, चाहे जनसंख्या को शो कर सकते हो, जन्म दर को शो कर सकते हो, मतलब केवल एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों को में प्रकट कर सकते हो। जैसे यहां पे दे रखा है दोस्तों, देखो सरल दंड आरेख बना रखा है ना, कितना सुंदर। चलिए क्या दे रखा है दोस्तों, ये सरल दंड आरेख, इसमें केवल और केवल क्या दे रखा है, मृत्यु दर दे रखा है। भाई मृत्यु दर ही है ना। अब हम समझते हैं इस डायग्राम को। वर्ष 1951 से 60 के बीच में ये रहा, ठीक है। जन्म दर 45 ठीक थी दोस्तों। 61 और 70 में 35। भाई 71 से 80 में आपका 30। उसी प्रकार ये सारे बन जाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसकी विशेषता देखो, इसकी जो लंबाई होनी चाहिए इसके मूल्यों के अनुसार होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था, ठीक। और इसके हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, इसका जो है डिस्टेंस जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ये भी हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद साथियों हम ये भी जानते हैं कि ये दंड आरेख जो है इसको आकर्षक बनाने के लिए इसमें रंग भरा हुआ है, ये भी हमने पढ़ा दोस्तों। और ये एक ही बेस लाइन पर टच है। बात सही है, ठीक है। ये आई होप आपको ये सिंपल बार डायग्राम समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलते दूसरा जो बार डायग्राम है जिसमें केवल एक ही आंकड़े को प्रस्तुत किया है, मतलब सिर्फ अंकों को, लेकिन इसमें कैसा बनाना, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनाना है, क्षैतिज दंड आरेख बनाना है। इसको याद रखना दोस्तों, ए में 300, बी में 250, सी में 200। ये कैसे बना रखा है दोस्तों, देखो ऐसा हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम में दोस्तों ये बना के ऐसे रखा है, देखो, ठीक है। भाई ए को यहां से शुरू किया है, बी को यहां से शुरू किया है, सी को यहां, इसे हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कहते हैं, मतलब क्षैतिज दंड आरेख। अगर यह है दोस्तों, ये सरल दंड आरेख है जिसको आप सीधे बनाते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो भी आप आंकड़े बना रहे हैं, जो भी आप बार डायग्राम बनाने जा रहे हैं,
उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें साथियों कि वो कहना क्या चाहता है। अगर वो आपको क्षैतिज दंड आरेख बनाना चाहता है दोस्तों, तो आपको इस अवस्था में बनाना है, ठीक है। मतलब आपको y अक्ष पर आपको बार डायग्राम की बेस लाइन को टच करना है। मेरी बात समझ रहे हैं साथियों? ओके, पहला आपको समझ आ गया सरल दंड आरेख, और दूसरा आपको समझ आ गया होगा क्षैतिज दंड आरेख कैसे बनाया जाता है। दोस्तों याद रखना, दंड आरेख की विशेषता को ध्यान में रख करके आप दंडों को अवश्य बनाएं, बनाना प्रैक्टिस करें। दंडों को बनाने के लिए आपके पास प्रकार नहीं होना चाहिए, मतलब कंपास नहीं होना चाहिए, आपके पास सिर्फ स्केल होना चाहिए, फुट्टा होना चाहिए, ठीक है। न कि विशेषता के आधार पे आप लेके जा रहे हैं वहां पे कलर ले जा रहे हैं, मोमी कलर ले जा रहे हैं, इससे आपका जो समय ज्यादा व्यर्थ होगा। इसलिए दोस्तों मैंने आपको डिजाइन बनाना सिखा दिया। सिंपल है, ऐसे भी बना सकते हो। अगर सुंदर बनाना चाहते हो तो इसको जाली बना दो, या तो उसमें और भी जाली बना सकते हो, कुछ भी डायग्राम, कोई भी आप डिजाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आज की इस क्लास में आपने दंड आरेख को समझा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जिसमें हम उपविभाजित दंड आरेख को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुगुणीय दंड आरेख को पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने दोस्तों ये समझ लिया है तो घर पे जरूर खुद एक बार बनाने के लिए प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों, अपना ऐसी ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।